हरे कृष्णा। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं, हम जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं। तो जिस प्रकार समुन्द्र में जब एक जहाज तैर रहा है, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसे रास्ते में मिलते हैं प्रकाश स्तंभ, जिसे लाइट हाउस कहा जाता है। और उसमें से निकलने वाले प्रकाश को ध्यान में रखते हुए वे अपने आगे का मार्ग तय करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमें प्रकाश देने के लिए आते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। अगर कोई भी मनुष्य गुरु, साधु और शास्त्र के बताए गए निर्देश अनुसार जीवन जीता है तो अवश्य ही भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। और यही एक सीक्रेट है। और इसी विचार के साथ आप सबका स्वागत है आज की माघ मास की पौराणिक कथाओं की इस कथा श्रृंखला में। चलिए आज की हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं माघ मास की सुंदर पौराणिक कथा, जिसमें इस समय हम पिछली कड़ी से पतिव्रता स्त्री के विशेष लक्षणों के बारे में सुन रहे थे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताते हुए ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं और विस्तार से कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करे तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त होकर शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों ना हो, परोक्ष में या सामने अपने किसी सोत की गुणहीन होने पर भी निंदा ना करे। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सोतों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए। श्री प्राय पुरुष के नामों का गान और प्राय पुरुष के गुणों का वर्णन ना करे। पति से दूर ना रहे, सदा अपने स्वामी के समीप निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर मुख किए रखे। स्वच्छंदता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि ना डाले। प्राय पुरुष का अवलोकन ना करे, केवल पति के मुख कमल को ही देखे। पति देव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदर भाव से सुने। पति बातचीत करते हो तो स्वयं दूसरे से बात ना करे। अगर स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास जाए। पति देव उत्साह पूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्नचित होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देखकर पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रता पूर्ण हृदय लेकर ना ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह कंकाश ना करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सोत के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह ना करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप ना करे, दूसरे लोगों को ना पुकारे और अपने घर से बाहर ना भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन ना कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय में अगर भाई बंधुओं के घर जाना चाहती है तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वह अधिक काल तक निवास ना करे, शीघ्र अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हो तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले, ना जाइए, ऐसा कहकर पति को ना तो रोके और ना यात्रा के समय रोए। पति के प्रदेश जाने पर स्त्री कभी अंग राग ना लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंधन कर कर प्रदेश में जाए तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के ना रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वह प्रतिदिन प्रयत्न कर कर पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी के कुशल जानने के लिए दूत भेजे और प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति प्रदेश गए हों उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। वह अपने अंगों को ना धोए, मैले कपड़े पहन कर रहे, बिंदी और अंजन ना लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार ना करे, दांतों को ना धोए, प्रोषित भरू का स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी निंदा की बात होती है। अधिक आलस करना, सदा निंद्रा लेना, सर्वदा कलह में रुचि रखना,
जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी प्रयास करना, पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छा अनुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लज्जता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर पर चले जाना, यह सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सभी कार्य पूर्ण कर कर शरीर में हल्दी की उपटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सभी अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे, उसके बाद अपने मुख कमल को प्रसन्न कर कर प्रीतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से एक लोक में उत्तम कीर्ति को पाती है और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छा अनुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्ग लोक और भली भांति की कीर्ति, यह सब कुछ पति से प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार मुनिवर मृग, श्रृंग, धर्म, न्याय, नीति और गुणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अति रात्र और वाजपेयी आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक संसारिक सुख भोगते थे और उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए महामुनि मृगश्रृंग की पत्नी सुव्रता ने समय अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ ऋण से छुटकारा पाकर मुनि श्रेष्ठ मृगश्रृंग ने अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया। वे परम बुद्धिमान मुनि तीनों काल की बातें जानते थे, अतः उन्होंने पुत्र के भावी कर्म के अनुसार उसका मरकंडू नाम रखा। उसके शरीर में मृगगण निर्भय होकर कंडवन करते थे, अपना शरीर खुजलाते या रगड़ते थे, इसीलिए पिता ने उसका नाम मरकंडू रख दिया। मरकंडू मुनि उत्तम कुल में उत्पन्न होकर समस्त गुणों के भंडार बन गए थे। उनका शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी था। पिता के द्वारा उपनयन संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्होंने पिता के पास रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु यानी अपने पिता की आज्ञा लेकर द्वितीय आश्रम को स्वीकार किया। मुदगल मुनि की कन्या मरुदती के साथ मरकुंडू मुनि का विवाह हुआ और तदंतर मृगश्रृंग मुनि की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेद अध्ययन, विद्या और विनय में सबसे उत्तम निकला, इसलिए उसका नाम उत्तम रखा गया। पिता के उपनयन संस्कार कर देने पर उत्तम मुनि ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर कर विधि पूर्वक विवाह किया। कमनीय केश कलाप और मनोहर रूप से युक्त कमल के समान विशाल नेत्र और कल्याण में स्वभाव वाली कण्वा मुनि की कन्या कुशा को उन्होंने पत्नी रूप में ग्रहण किया। बिमला ने भी सुमति नाम से विख्यात पुत्र को जन्म दिया। सुमति भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर कर गृहस्थ हुए। उनकी स्त्री का नाम सत्य था। तत्पश्चात सुरसा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सुव्रत था। सुरसा कुमार सुवर्त ने भी संपूर्ण वेदों का अध्ययन समाप्त कर कर द्वितीय आश्रम में प्रवेश किया। पृथ्वी की पुत्री प्रियवदा सुवर्त की धर्म पत्नी हुई। पिता ने अपने सभी पुत्रों से पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। वे सभी पुत्र सेवा और शुश्रूषा में संलग्न होकर प्रतिदिन पिता का प्रिय करते थे। उत्तम लक्षणों वाली पुत्र वधुओं, वेदों के परगामी, कल्याण में पुत्रों और उत्तम गुणों वाली धर्म पत्नियों से सेवित होकर मृगश्रृंग मुनि गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सुमति, उत्तम और महात्मा सुवर्त को भी पृथक पृथक अनेक पुत्र हुए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। माघ मास आने पर मुनिवर मृगश्रृंग अपनी धर्म पत्नियों, पुत्र वधुओं, पुत्रों और पुत्रों के साथ प्रातः काल स्नान करते थे। वे एक माघ मास भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ मास आने पर स्नान, दान, शिव पूजा, व्रत और नियम यह गृहस्थ आश्रम के आभूषण है। यह सोचकर वे द्विज श्रेष्ठ प्रत्येक माघ मास में प्रातः स्नान किया करते थे। इस प्रकार संसारिक सुख सौभाग्य का अनुभव कर कर उन महामुनि ने अपनी धर्म पत्नियों का भार पुत्रों को सौंप दिया और गहरे पत्ते अग्नि को अपने आत्मा में स्थापित कर कर फिर पुत्र के पुत्र का मुख देखा और अपने शरीर को अत्यंत जराग्रस्त जानकर
तपोनिधि मृगशृंग ने तपस्या करने के लिए तपोवन में प्रस्थान कर दिया। वहां पत्ते चबाने, छोटे छोटे तालाबों में जल पीने, संसार से उद्विग्न होने और रेतीली भूमि में निवास करने के कारण वे मृगों के समान धर्म का पालन करने लगे। मृगों के झुंड में चिरकाल तक विचरण करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया। वहां 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने उनका अभिनंदन किया। मुनिवर मृगशृंग दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और अपने द्वारा उपार्जित उपमा रहित अक्षय लोकों का सुख भोगने लगे। तत्पश्चात एक समय प्रलय काल के बाद श्वेत 12 कल्प में वे पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए और उस समय उनका नाम रुफु हुआ और उन्होंने निदाग को कल्याण का उपदेश दिया। अब इस दूसरे जन्म में ऋषि मृगशृंग और उनकी जीवन कथा कैसी है वह हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। आशा है आप सब उसकी प्रतीक्षा करेंगे और इन माघ मास की सुंदर कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र बना सके और साधना को मजबूत बना सके। परम भगवान श्री हरि की कृपा के लिए इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल त्योहार गाइड पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।